अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स थी दैट इज़ लाउडनेस। मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूँ। व्हाट इज़ लाउडनेस, हाउ यू कैन डिफाइन लाउडनेस, लाउडनेस क्या है या लाउडनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। एक ऊंची आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में जब हम फ़र्क करते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। सो लाउडनेस के लिए आपको कुछ फैक्टर्स आपने लिए थे कि लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो उसको हमने डिस्कस किया। लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकेंड वन इज़ लाउडनेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। सो जब हम नॉर्मली फ्रेंड्स आपस में गुफ्तगू करते हैं, कोई दोस्त आपस में, कोई साथी आपस में गपशप करते हैं, तो वो मध्यम आवाज़ में बात करते हैं। और जब कोई शख्स किसी पब्लिक से एड्रेस कर रहा होता है, तो उस वक्त जब उसको बात करनी पड़ती है, उसको लाउड साउंड में बात करनी पड़ती है। तो ऐसी दो आवाज़ों में जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, सो दैट प्रॉपर्टी इज़ लाउडनेस। सिमिलरली सेकेंड वन प्रॉपर्टी थी पिच ऑफ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम एक भारी आवाज़ और एक बारीक आवाज़ में क्या करते हैं, फ़र्क करते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी कि जो वुमेन और चिल्ड्रन की वॉइस है उसकी पिच ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो मेंस हैं, जो मेल हैं, उनकी जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उसकी जो पिच है वो क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है या हाई होती है। सिमिलरली थर्ड वन प्रॉपर्टी दैट इज़ क्वालिटी। तो क्वालिटी में हमने कहा क्वालिटी इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। कि अगर हमारे पास कोई दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उन दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जब हम बीट करते हैं या हम उनको ऑपरेट करते हैं, तो हम उनकी साउंड को, उनकी लाउडनेस को हम एक जैसा रखते हैं। लेकिन जब हम उनकी लाउडनेस एक जैसी रखते हैं, उसके बावजूद, एक जैसी लाउडनेस होने के बावजूद भी हम फ़र्क कर लेते हैं कि ये पियानो की साउंड है, ये गिटार की साउंड है, ये वायलिन की साउंड है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड। सो आज एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ वन प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो व्हाट इज़ मीन बाय द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी डिफाइंड एज, और यू कैन से इंटेंसिटी जो है ये उसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है साउंड की, जो हम पहले प्रीवियस 3 करैक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। साउंड एनर्जी दैट मीन्स के एनर्जी, साउंड की एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कि अगर हमारे पास ये कोई स्पेसिफिक आप सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक, तो नॉर्मली तो साउंड वेव किसी पहाड़ी से, किसी वॉल से टकरा के वापस आती है। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो साउंड वेव है, ये साउंड वेव ऐसे आई, तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमारे पास वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। इसके परपेंडिकुलरली जब हम कोई सरफेस एरिया लेते हैं, तो उस सरफेस एरिया से पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर साउंड की कितनी एनर्जी पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। और इंटेंसिटी के बेसिक जो मीनिंग है उसको हम बोलते हैं शिद्दत। जैसे समटाइम आप सूरज की रोशनी को ऑब्ज़र्व करते हैं बादलों में, आसमान पर बादल होते हैं, और सम टाइम आपको बहुत गहरे बादल नज़र आते हैं, तो आपको सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और सम टाइम आप ये देखते हैं कि हल्के हल्के बादल होते हैं, उसके बीच में से आपको सूरज नज़र आ रहा होता है। तो उस सूरज की जो लाइट हम तक पहुंचती है, जो सूरज की किरणें जब पहुंचती हैं, जब आपको सूरज कुछ दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि आज जो धूप है उसकी तपश कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, उसकी शिद्दत कम है। लेकिन जब आप आसमान को बिल्कुल क्लियर देखते हैं, बिल्कुल जब आपको आसमान क्लियर दिखाई देता है, तो आप जब सूरज को बिल्कुल क्लियरली पाते हैं,
तो हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत हाई है। इट मीन्स कि उसके रास्ते में, उसके आगे कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम साउंड वेव को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर किसी यूनिट एरिया से साउंड की कितनी एनर्जी पास होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वो साउंड की इंटेंसिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब सम टाइम आपको कुछ प्रेशर हॉर्न जब आप सुनते हैं तो वो प्रेशर हॉर्न सम टाइम आपके लिए बहुत अग्रेसिव होते हैं, आप उसको सुन के हाइपर टेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि ऐसी साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके लिए हाइपर टेंशन क्रिएट करती है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है। अचानक सम टाइम अगर ये स्लैमिंग ऑफ डोर, हवा की वजह से अगर कोई दरवाज़ा खुला था एकदम से आकर जब वो बंद होता है तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और वो हमारे लिए, हमारे कानों के लिए, हमारी समात के लिए वो ठीक नहीं होती, हमें बहुत अजीब सी लगती है, हम उससे हाइपर टेंशन का शिकार होते हैं। दैट मीन्स कि हमें गुस्सा आता है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये साउंड बेसिकली कोई भी साउंड हो तो उसकी जब इंटेंसिटी हाई है तो उससे आपको ये प्रॉब्लम होता है। सो इंटेंसिटी से मुराद कि किसी सरफेस एरिया से पर सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर साउंड की कितनी एनर्जी पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी लेवल। इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, दैट इज़ साउंड लेवल। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 इंटू dB। इस फार्मूले से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो ये फार्मूला हम आज क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू योर बुक कि हमारा जो कान है वो कितनी इंटेंसिटी की साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। आवर ह्यूमन ईयर रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज़ 10 raised to the power, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट ले लेता हूँ, 10 raised to the power -12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये रेंज है हमारे ह्यूमन ईयर की कि हमारा जो कान है वो इतनी इंटेंसिटी की साउंड को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये बात क्लियर हो रही है आपको? इस साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट है दैट इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। और ह्यूमन ईयर रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10 raised to the power -12 टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये बहुत बड़ी रेंज है, 10 raised to the power -12 से लेकर 1 तक। बट ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये बहुत लीस्ट वैल्यू है, 10 raised to the power -12 फैक्टर है ये। अब ये हमारे पास रेंज है, इतनी रेंज की साउंड को हमारा कान क्या कर सकता है, इतनी इंटेंसिटी की साउंड को क्या कर सकता है, सुन सकता है। ये हमारे कान की रेंज है। ओके, सो एज द रेंज इज़ सो वाइड, रेंज क्या है, बहुत हाई है, इसलिए हम इसको 10 raised to the power फैक्टर में हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सो एक चीज़ है ज़ीरो बेल। व्हाट इज़ मीन बाय ज़ीरो बेल? ज़ीरो बेल क्या है? ये इसका हम यूनिट लेते हैं अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम से है, ये उसके नाम से इसको नाम पड़ा। दी बेयरली ऑडिएबल एंड दी फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज़ 10 raised to the power -12 वाट पर स्क्वायर मीटर इज़ टेकन एज रेफरेंस लेवल। कि ये जो आपके पास, कि मतलब आप एक आम इंसानी कान, आप कोई आला समात आप यूज़ नहीं कर रहे, किसी आले को यूज़ किए बगैर एक बेयरली ऑडिएबल, फेंटेस्ट ऑडिएबल जो साउंड है, कि एक आम इंसानी कान जिस आवाज़ को सुन सकता है, वो इतनी रेंज 10 raised to the power -12 जो है, इसको एक आम इंसानी कान किसी आला समात को यूज़ किए बगैर, मतलब एक बेयरली नंगे कान को, दैट मीन्स कि आप कोई आला समात यूज़ नहीं कर रहे तो आप इतनी इंटेंसिटी की साउंड को क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और इसको हम एक रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल कहते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेल, और इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो बेल कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लाउडनेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड आल्सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन ईयर। डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस, डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस, ये हम प्रीवियस भी बात कर चुके हैं। तो
यहाँ पर लाउडनेस, जो साउंड की लाउडनेस है वो डिपेंड करती है, एक तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और सेकेंडली ना सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है बल्कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर, जो हमारा इंसानी कान है उसकी फिजिकल कंडीशन पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं वो ऊंचा सुनते हैं, और सम टाइम बुढ़ापे में जब आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा होगा, आपने अपने दादा अब्बू को देखा है कि जब आप उनसे बात करते हैं एक नॉर्मल लहजे में, जब आप बात करते हैं जैसे आप किसी अपने दोस्त से, किसी भाई से बात करते हैं, तो उतनी आवाज़ में वो आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाते, नहीं सुन पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको फिर समझाने के लिए आपको ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है। तो लाउडनेस जो है वो ना सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है बल्कि वो फिज़िकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर पर भी क्या करती है, वो डिपेंड करती है। अब हम इसके रिलेशन की तरफ आते हैं कि इफ़ अगर हमारे पास L जो है लाउडनेस है अननाउन साउंड की, मतलब कि जो हमारे लिए, जिसकी इंटेंसिटी हमारे लिए इनऑडिएबल है, जैसे हमने बताया कि ये हमारे पास रेंज इतनी है, जब रेंज इससे ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा हो जाए जब रेंज, तो इट मीन कि वो साउंड, उस इंटेंसिटी की साउंड हमारे लिए इनऑडिएबल है। बट 1 से लेस और 10⁻⁻12 इतनी इस रेंज के अंदर जो भी इंटेंसिटी होगी साउंड की, उसको एक आम इंसानी कान क्या कर सकता है, सुन सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर? सो इफ़ द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, loudness of sound is directly proportional to logarithm of intensity I. L is directly proportional to log I. एक स्टेटमेंट आप इसके लिए लिख देंगे यहाँ पर, और उस स्टेटमेंट से पहले आप यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं। मैं इसको मिटा के, ये जो आपने लिखा है फार्मूला, इसके बाद हम यहाँ पर एक इसका पॉइंट लिख देते हैं, डेरिवेशन। एक्चुअली ये फार्मूला हमने प्रूव करना है, तो हम इसी के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। सो देन वी कैन राइट L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ I. L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम ख़त्म करते हैं, L इज इक्वल टू K log ऑफ I। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। बट रिमेंबर कि L इज़ द लाउडनेस ऑफ द साउंड विच इज़ लाउडनेस ऑफ ए अननाउन साउंड। अननाउन साउंड का मतलब कि जिसकी इंटेंसिटी रेंज जो है वो 1 से आगे है, जो हमारे लिए इनऑडिएबल है। अब हम ये लिखते हैं कि इफ़ L नॉट बी द लाउडनेस, L not be the loudness of faintest audible sound, then we can write, हम इसको क्या लिख सकते हैं, then we can write L naught is equal to K log of I naught. That means कि अगर ये लाउडनेस L जो है वो ऐसी साउंड की है जिसकी इंटेंसिटी आई है, जिसकी इंटेंसिटी आई है मीन कि जिसकी इंटेंसिटी इस रेंज से बाहर है, और अगर L नॉट साउंड की वो लाउडनेस है जो इस रेंज के बीच में है, इस रेंज के अंदर लाई करती है, तो इस आई नॉट को हम क्या कहते हैं, फेंटेस्ट ऑडिएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और इसको हम क्या कहते हैं, इनऑडिएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दैट मीन्स कि ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है ऐसी साउंड की इंटेंसिटी को जो हमारे लिए इनऑडिएबल है, और ये L रिप्रेजेंट करता है ऐसी साउंड की लाउडनेस को जो हमारे लिए इनऑडिएबल है, जो इस रेंज से बाहर है। L नॉट रिप्रेजेंट करता है साउंड की उस लाउडनेस को जो इस रेंज में है, और ये I नॉट रिप्रेजेंट करता है साउंड की उस इंटेंसिटी को जिसकी रेंज 10⁻⁻12 टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है। ओके, इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं इक्वेशन 2। ओके, हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2/1। इक्वेशन 2 को 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको लिखते हैं L माइनस L नॉट, दैट इज़ इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ
k log ऑफ i माइनस k log ऑफ i नॉट। ठीक है, लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने फिर राइट साइड को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम ये चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, l माइनस एल नॉट दैट इज इक्वल टू k log i माइनस i नॉट। आपने लॉगरिथम के लॉज पढ़े हैं 9th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ अब, साउंड लेवल इज इक्वल टू k log ऑफ i बाई i नॉट। हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? अब k क्या है? k एक कांस्टेंट है एंड डिपेंडेंस ऑफ k के k किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ k, देखिए k यहाँ पर कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करता है? जो आपके पास k है ये ना सिर्फ इंटेंसिटी I के यूनिट पर डिपेंड करता है, बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन दी यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल मीन साउंड इंटेंसिटी लेवल, और इस इंटेंसिटी I दैट इज वाट पर स्क्वायर मीटर के यूनिट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट डिपेंड अपॉन दी साउंड लेवल, दैट इज ये आपके पास है dB, डेसिबल जिसको हम कहते हैं, ये उस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। अब जब हम बेल या डेसिबल हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले जो हमारे पास बेल है दैट इज़ दी लार्जर यूनिट, हम उसको यूज़ करते हैं। अब इफ़ इंटेंसिटी I ऑफ एन अननोन साउंड इज 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी I नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड, अगर हम ये बात करें कि ये जो इंटेंसिटी है, इफ़ द इंटेंसिटी I इज़ 10 टाइम ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड I नॉट, देन हम क्या लिख सकते हैं? इफ़ I इज़ 10 टाइम ग्रेटर देन I नॉट, देन वी कैन राइट I इज इक्वल टू 10 I नॉट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जो इंटेंसिटी I है वो I नॉट साउंड की इंटेंसिटी से 10 टाइम क्या है? ग्रेटर है। I इज इक्वल टू तब बराबर होगी 10 टाइम, हमने साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो I इज इक्वल टू 10 I नॉट, कि ये जो इंटेंसिटी है इस इंटेंसिटी से कितनी ग्रेटर है? 10 टाइम ग्रेटर है। जब ये 10 टाइम ग्रेटर है तो हम इसके लिए एक यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ बेल, एंड द इंटेंसिटी ऑफ सच ए साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल, द वैल्यू ऑफ द k बिकम्स 1, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो आपके पास यूनिट था इंटेंसिटी का दैट इज़ I अपॉन I नॉट, तो I की जगह और I नॉट की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे तो ये यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ इसकी अगर यूनिट बेल हम यूज़ करते हैं, सो साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट इनटू, हमने कहा कि हम इफ़ बेल हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं, k की वैल्यू हम क्या यूज़ कर चुके हैं? इफ़ k इज़ इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू हम 1 यूज़ करते हैं देन साउंड लेवल इज़ इक्वल टू लॉग I बाई I नॉट इनटू, हम इसको लिख देते हैं बेल। हमने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, ये चीज़ कि इफ़ I इज़ इक्वल टू 10 I नॉट, तो जब 10 I नॉट हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको साउंड लेवल इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ, ये हमारे पास जो I है, ये I हमारे पास क्या चीज़ है? ये इंटेंसिटी है उस साउंड की कि जिसकी लाउडनेस क्या है? जिसकी लाउडनेस L है, और ये I नॉट हमारे पास उस साउंड की इंटेंसिटी है जिसकी लाउडनेस क्या है? L नॉट है। ये ऑडिएबल है, ये भी ऑडिएबल है, ये इनऑडिएबल है, और इसकी साउंड लाउडनेस को हम क्या कहते हैं? लाउडनेस ऑफ अननाउन साउंड, कि हमारे पास अननाउन साउंड की क्या है? ये लाउडनेस है। अब अगर हमारे पास जो सिचुएशन है कि बेल इज़ द लार्जर यूनिट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक बेल जो है वो किसके बराबर है? 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल। अगर हमारे पास इफ़ 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल,
देन साउंड लेवल इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 10 log ऑफ I बाई आई नॉट। अब ये जो बेल है, ये बेल हमने कहा कि बेल किसके इक्वल है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB, 10 डेसिबल के इक्वल है। तो बेल को हटाकर हम क्या लिख देंगे, हम इसको dB लिख देंगे। बेल को हम हटाकर dB लिख दिया। अब ये साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ I बाई आई नॉट इंटू dB, और यही रिलेशन हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा, और फिर मैं आगे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर के साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो रिलेशन था, जो आपको प्रूव करना था, दैट इज़ साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I बाई आई नॉट इंटू dB। क्लियर? मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने रेंज का बताना है कि हमारे कान की जो रेंज है वो कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। सो दैट इज़ 10⁻⁻12 टू 1 watt पर स्क्वायर मीटर। ठीक। देन डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन ईयर। ये फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो सबसे पहली बात हमने की ये कि द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ओके, अगर L नॉट आपके पास लाउडनेस है फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड की, तो इसी रिलेशन से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया। सो साउंड लेवल इज इक्वल टू K log I बाई आई नॉट। K इज़ कॉन्स्टेंट, सो इट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी एज वेल एज यूनिट ऑफ साउंड लेवल और साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब अगर हमारे पास जो आई इंटेंसिटी की साउंड है दैट इज़ 10 टाइम ग्रेटर देन आई नॉट, सो आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। साउंड लेवल इज इक्वल टू log ऑफ I बाई आई नॉट इंटू बेल। बेल इज़ द लार्जर यूनिट, और अगर हम इसके लिए एक स्मॉलर यूनिट करते हैं डेसिबल, तो डेसिबल किसके इक्वल होता है, 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल। तो जब बेल हटाया तो आपने उसकी जगह क्या लिखना है, 10 डेसिबल। तो उस 10 को हम यहाँ पीछे ले आते हैं log के साथ। सो साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I बाई आई नॉट इंटू dB। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।